स्वागत है सभी का रियल एनालिसिस के एक और मॉड्यूल में। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे? डेडिकिन्स फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। ये इतना ज़्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन जनरली इसका डेफिनेशन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं शायद, तो इसीलिए हम इसको सिर्फ डेफिनेशन तक ही सीमित रखेंगे। इसका प्रूफ हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बाद में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। तो डेडिकिन्स फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहता है? यहाँ पे हमें क्या करना है, रियल नंबर सेट जो होता है उसको हमें दो डिसजॉइंट सेट्स में उसको तोड़ना होता है। कैसे तोड़ेंगे देखते हैं। इफ ऑल रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू नॉन एम्प्टी क्लासेस, वो नॉन एम्प्टी क्लासेस क्या है? कैपिटल एल एंड कैपिटल यू, ठीक है, सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एल इज लेस देन एवरी मेंबर ऑफ यू। ये वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे तोड़ेंगे? तोड़ने के पीछे का क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है, every member of L is less than every member of U। इस चीज को मान के हम रियल नंबर सेट को तोड़ेंगे और L और U फॉर्म करेंगे, ठीक है। देन ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर ऐसे हमने तोड़ दिया, मान लो रियल नंबर सेट को हमने L और U में तोड़ दिया, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ यूनिक रियल नंबर अल्फा। अल्फा नाम का एक रियल नंबर निकलेगा। कैसे निकलेगा? Such that every real number less than alpha। अल्फा रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर से लेस देन यानी कि उस रियल नंबर से छोटा भी रियल नंबर हमें मिलेंगे, उस रियल नंबर से बड़े रियल नंबर्स भी हमें मिलेंगे। तो अल्फा से छोटे जितने रियल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? बिलोंग्स टू एल, यानी कि एल के अंदर होंगे, ठीक है। और एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि अल्फा से बड़े जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो कहाँ होंगे? यू में होंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? रियल नंबर सेट को तोड़ना है दो अलग अलग डिसजॉइंट सेट्स में। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि अल्फा से छोटे जितने नंबर्स है वो एल में है, अल्फा से बड़े जितने नंबर्स है वो यू में है। तो एल और यू में तो कोई नंबर कॉमन हो नहीं सकता ना भाई। मान लीजिए 5 है, 5 से बड़े जितने भी नंबर्स है हमने कहाँ डाल दिए? यू में डाल दिए। तो मान लीजिए 5.5, 6, 7.1 ऐसा जो बड़े बड़े नंबर्स है वो यहाँ आ गए। उसके बाद 5 से छोटे जितने नंबर्स है, मान लीजिए 4 हो गया, 3.5 हो गया, 1 हो गया, ये नंबर्स हमने कहाँ डाल दिए? एल में डाल दिए। तो क्या हो गया कि एल और यू में देखिए ये वाले नंबर्स जो है एल में है, ये वाले नंबर्स जो है यू में है। तो इसका मतलब क्या है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एल और यू में एक नंबर भी कॉमन नहीं है, क्योंकि हम अल्फा को कहीं पे भी इंक्लूड नहीं कर रहे। अल्फा से छोटे जितने नंबर्स है वो एल में है, अल्फा से बड़े जितने नंबर्स है वो यू में है। तो क्या दिखाई दिया आपको कि ये सभी एलिमेंट्स अलग अलग है, एल और यू में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? डेडिकिन्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं। और समराइजिंग, यानी कि इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए या फिर इसका एक अगर हम मतलब समरी दे तो कैसे देंगे कि L, U नॉट इक्वल टू 5, यानी कि L और U जो हम तोड़ेंगे रियल नंबर सेट को, जिस तरह से हम तोड़ेंगे L और U में, वो क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दूसरा का क्या है? L यूनियन U इक्वल टू R, यानी कि L और U का अगर हम यूनियन ले तो क्या निकलना चाहिए? R निकलना चाहिए। और तीसरा क्या है? एवरी मेंबर ऑफ L इज लेस देन एवरी मेंबर ऑफ U, यानी कि L का हर एक मेंबर U के हर एक मेंबर से छोटा होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए 5 से छोटा कोई नंबर है 4, 5 से बड़ा कोई नंबर है 5.5, तो U का मेंबर ऑटोमेटिकली L के मेंबर से बड़े हो गए। या फिर U कहे कि L के मेंबर्स जो है ऑटोमेटिकली U के मेंबर्स से छोटे हो गए। या फिर U कहे कि L के जो मेंबर्स है वो U के मेंबर से ऑटोमेटिकली छोटे ही हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है। तो हम कैसे लिखते हैं इसको? x बिलोंग्स टू L, y बिलोंग्स टू U इम्प्लाइज x लेस देन y, यानी कि L के मेंबर्स जो है U के मेंबर से छोटे होने ही चाहिए। देन आइदर L हैज ग्रेटेस्ट मेंबर और U हैज स्मॉलेस्ट मेंबर। तो ये भी एक स्टेटमेंट हो गया, आइदर L हैज ग्रेटेस्ट मेंबर। अगर ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि L के पास कोई ग्रेटेस्ट मेंबर होगा या फिर U के पास एक स्मॉलेस्ट मेंबर होगा। तो ये हो गया हमारा डेडिकिन्स फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। काफी एक सिंपल सा डेफिनेशन है, इसका प्रूफ हमें नहीं चाहिए। आगे भी इतना ज्यादा ये वाला यूज नहीं होने वाला है, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए शायद एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो, इसीलिए हमने इस पे एक वीडियो बना दिया है शॉर्ट में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।